एमिल को लगा कि ये सबसे अच्छा आइडिया है। घर में गैस चूल्हा ऑन करके छोड़ देंगे, उसे पता है कि विक्टोरिया जाएगी, ऑन करेगी और जैसे ही आग लगेगी गैस पहले से भरा होगा और झुलस कर उसकी मौत हो जाएगी। और उसने ठीक यही किया। 2015 के एंड में एक दिन घर के गैस को ऑन कर दिया और छोड़ दिया। इत्तेफाक से नसीब कहें या क्या कहें कि विक्टोरिया पहुंची फिर उसी जो ऑलरेडी गैस ऑन है, लेकिन उसे स्मेल आ गई और उसने गैस को जलाने की बजाय चूल्हे को वहां से बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद उसने कंप्लेंट किया। जो सर्विस के लोग थे वो लोग आए और उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि आपका ये जो है पहले से ऑन था, ये तो गलती से हुआ होगा या किसी ने किया। विक्टोरिया को लगा कि शायद मेरी ही लापरवाही थी, मैंने गलती से ऑन छोड़ दिया होगा। तो खैर वो बला टल गई, विक्टोरिया की जान बच गई। लेकिन विक्टोरिया को अब भी ये लग रहा था कि ये एक महज हादसा था जो शायद उसकी लापरवाही से होने वाला था और वो बच गई। वो एमिल से इस बात का जिक्र करती है, एमिल भी उसे फिर डांटता भी है, पुचकारता भी है, फिर ये भी जाहिर करता है कि अगर कुछ हो जाता तो वो कैसे रहता। विक्टोरिया को लगता है कि उसका पति उससे कितना प्यार करता है। अब इधर ये पहली कोशिश साजिश नाकाम, एमिल परेशान, क्योंकि दूसरी तरफ गर्लफ्रेंड का दबाव, शादी करनी है। वो भी अब विक्टोरिया से पीछा छुड़ाना चाहता है और सामने उस पैसे पर भी नजर है जो 1,20,000 पाउंड जो उसने इंश्योरेंस करा रखा अपनी पत्नी का। इसी दौरान में होता ही है कि विक्टोरिया के कुछ दोस्त, उसकी कुछ सहेली धीरे धीरे एमिल के बर्ताव के बारे में बताते हैं। कुछ उसके दोस्त बताते हैं कि वो एक सेक्स क्लब का मेंबर है। विक्टोरिया पता करती है और वो सही में निकलता है। फिर पता चलता है कि उसका एक अफेयर है। वो उसके कॉल डिटेल के जरिए पता करती है, पता चल जाता है ये भी है। झगड़ा होता है, लेकिन विक्टोरिया अपने पति एमिल को बहुत प्यार करती थी और 2 बच्चे थे। वो उन बच्चों से उसके बाप का साया छीनना भी नहीं चाहती थी। तो उसने सब कुछ बर्दाश्त किया। इधर एमिल को भी लगा कि अगर भांडा फूट गया तो क्या पता फिर वो 1,20,000 पाउंड जो करोड़ से ऊपर है वो भी हाथ से जाएगा, फिर पता नहीं फ्यूचर क्या होगा। तो उसने भी कहा कि थोड़े दिन तक विक्टोरिया का भरोसा जीतते हैं। अब वो अचानक इन शिकायतों के आने के बाद बदल गया। अब वो विक्टोरिया पर उसी तरीके से प्यार लुटाने लगा जैसे शादी से पहले था। धीरे धीरे विक्टोरिया को भी एहसास हुआ कि शायद एमिल बदल चुका है और वो सिर्फ उसका है, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। तो उसने भी उसे माफ कर दिया। अब जिंदगी दोनों की फिर से ठीक ठाक चल रही थी। फर्क इतना था कि विक्टोरिया सच्चे दिल से उसे माफ करके उसके साथ वापस जिंदगी बिता रही थी और एमिल इस पूरे मौके का एक नया फायदा उठाना चाहता था। विक्टोरिया का भरोसा जीतने के बाद वो एक दूसरा अटेम्प्ट करना चाहता था विक्टोरिया को रास्ते से हटाने का, क्योंकि उसके मन से अब तक ये नहीं गया था कि विक्टोरिया को छोड़ना है। बात पैसे की थी, बात करोड़ से ऊपर की थी और बात घर के बाहर के एक दूसरे इश्क की थी। धीरे धीरे जब भरोसा जीत लिया तो फिर साल 2015 नवंबर का महीना, एमिल ने विक्टोरिया को अब इस बात के लिए तैयार कर लिया कि चलो हमारी जिंदगी दोबारा से एक नई इनिंग शुरू हुई है, तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, तो 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर और घूमने चलते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। क्योंकि विक्टोरिया को स्काई डाइविंग का शौक था और उसने कई बार शादी से पहले भी इस बात का जिक्र किया था एमिल से। तो एमिल को अचानक, अब चूंकि पहली कोशिश नाकाम थी, दूसरी कोशिश और साजिश को कैसे अंजाम दे उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे याद आया कि विक्टोरिया को स्काई डाइविंग पसंद है। स्काई डाइविंग मतलब आसमान में आप जाएं और फिर जंप मारें और पैराशूट खुल जाएगा और आप जमीन पर आ जाएंगे। बहुत सारे देशों में हर जगह होता है। तो अचानक एमिल को ये याद आया। उसने फिर विक्टोरिया को उसी की इस कमजोर कड़ी को पकड़ा और कहा कि तुम्हारा एक सपना था स्काई डाइविंग का, चलो मैं उस सपने को पूरा करता हूं, मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे जोड़े। उसने पैसे उधार लिए कहीं से और फिर विक्टोरिया फौरन तैयार, क्योंकि उसका ड्रीम था स्काई डाइविंग। लेकिन इधर एमिल के जहन में और दिमाग में कुछ और चल रहा था। अब वो लेकर एक स्काई डाइविंग क्लब में पहुंचता है, वहां बुक करता है स्लॉट और इसके बाद अब विक्टोरिया स्काई डाइविंग के लिए एक प्लेन में बैठती है। प्लेन से उसे जंप मारना था और फिर पैराशूट के जरिए नीचे आ जाना था। उसको पैराशूट दिया गया। पैराशूट पहले ही चेक हो चुका था, उसके बाद आयन टेम्पर उसको दिया गया। अब उसने प्लेन से जंप मारा। करीब 4,000 फीट के ऊपर जब वो पहुंचना था तो 4,000 फीट पर पैराशूट को खोल देना था। उसके बाद वो नीचे आ जाती।
चूंकि उसको सारी ब्रीफिंग ट्रेनिंग सब हो चुकी थी, ऐसी स्काई डाइविंग से पहले बताते हैं। जैसे ही 4000 फीट पर पहुंची विक्टोरिया, उसने अपने पैराशूट को खोल दिया, लेकिन वो मतलब इस कदर घबरा गई उसी पल, क्योंकि पैराशूट खुला ही नहीं। अब वो तेजी से जमीन की तरफ आ रही है, पैराशूट को खोलने के लिए मतलब तमाम जतन कर डाले, पैराशूट नहीं खुला। विक्टोरिया को लग गया कि अब मौत सामने है, और वो तेजी से जमीन की तरफ गिर रही है 4000 फीट की ऊंचाई से, जहां से पैराशूट खुलना था खुला नहीं। उसे गिरते हुए, चूंकि जहां से ये स्काई डाइविंग हो रहा था वहां आसपास में लोग भी होते हैं, तो एक तेजी से एक महिला को आसमान से नीचे आते हुए तमाम लोग देख रहे हैं, और हर एक को इस बात का एहसास हो चुका है कि पैराशूट नहीं खुला है, क्योंकि ये रोजमर्रा का काम था। वहां पे लोग टूरिस्ट आते थे, स्काई डाइविंग करते थे, एक खास बुलंदी पर पैराशूट खुल जाता था, फिर वो आराम से नीचे आते थे। लेकिन वो तेजी से आ रही है, और जिस पॉइंट पर पैराशूट खुलना था वो तो खुला ही नहीं, और वो अब बहुत ही स्पीड से नीचे की तरफ आ रही है। हर एक को अब मान चुका कि विक्टोरिया अब बचेगी नहीं। उसके बाद वो नीचे आकर गिरती है, जहां पर गिरती है उसके बाद आसपास में चूंकि इमरजेंसी भी रहती है, तो फौरन एम्बुलेंस और एक बॉडी को पैक करने वाला बैग बाकायदा वो लेकर गए, क्योंकि उन्हें मालूम था 4000 फीट से नीचे गिरी है, बचने का तो कोई चांस है नहीं। तो बॉडी बैग ले गए, जिसमें लाश को बंद करके रख के ले जाते हैं। बॉडी बैग लेकर जब पहुंचे मेडिकल स्टाफ, तो वहां देखकर वो हैरान रह जाते हैं कि विक्टोरिया अब भी उसकी सांसें चल रही हैं। चोट तो लगे हैं, लेकिन कहां ये दिख नहीं रहा है, लेकिन सांसें चल रही हैं। और इस बात पे वो हैरान, आनन फानन में एम्बुलेंस में डालकर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। चेकअप हुआ, पता चला उसके रीढ़ की, पैर की, हाथ की हड्डियां टूटी, सर में कोई चोट नहीं आई, और फिर यह भी पता चला कि जान को खतरा नहीं है। तो एक करिश्मा हो गया, 4000 फीट की ऊंचाई से एक लेडी गिरती है और जिंदा बच जाती है, बस कुछ हड्डियां टूटती हैं। उन हड्डियों का इलाज हो गया, हॉस्पिटल से फिर वो रिलीज हो गई, घर पहुंच गई। इधर स्काई डाइविंग क्लब इस बात की इंक्वायरी कर रही है कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि आप सारी चीजें जांच करके करते हैं। जो इंस्ट्रक्टर उस स्काई डाइविंग की एक लेडी थी, उसने हर तरह से उस पैराशूट को चेक किया। उसने कहा इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन फिर कुछ एक्सपर्ट्स ने उस पैराशूट को चेक किया। जब चेक किया तो उन्होंने कहा कि इस पैराशूट के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। ये पैराशूट अपने आप खराब नहीं हुआ, बल्कि किसी ने इसमें कुछ गड़बड़ किया था। अब ये कि ये गड़बड़ कौन कर सकता है, इसकी इंक्वायरी चल रही, क्योंकि स्काई डाइवर्स क्लब जिनका भी था, उनकी विक्टोरिया से क्या दुश्मनी, पुलिस जांच कर रही है, कोई लिंक नहीं मिल रहा है। तो जो भी इंटरनल लोग थे अंदरूनी, उन सब की जांच करने के बाद पुलिस ने एक एक कर उन लोगों को क्लीन चिट देना शुरू किया। अब ये था कि कोई बाहर का तो था नहीं। विक्टोरिया आई थी अपने हस्बैंड के साथ, एमिल, और आखिरी वक्त में जब वो तैयार हो रही थी, उसको पैराशूट दिया जा रहा था, दिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था, उसको एजुकेट किया जा रहा था कैसे खोलना है, कैसे जंप मारना है, तो वहीं था। उसी दौरान में कुछ आई विटनेस से पता चला, और फिर बाद में पुलिस ने विक्टोरिया से पूछताछ की, तो उसने कहा मेरे हस्बैंड ने उस पैराशूट को देखा और उसमें कुछ कर रहे थे, तो बता रहे थे मुझे, लेकिन वो बता रहे थे। अब पुलिस के सामने और कोई सस्पिशियस या सस्पेक्टेड कैरेक्टर था नहीं, बस एक ये था कि आखिरी वक्त में एमिल ने उस पैराशूट को हाथ लगाया। लेकिन पुलिस सोच रही कि एमिल जो अपनी पत्नी को यहाँ स्काई डाइविंग के लाया है, वो क्यों पैराशूट के साथ छेड़छाड़ करेगा, लेकिन कोई और शक के दायरे में था नहीं। तो पुलिस ने बड़ी खामोशी से एमिल के बारे में तफ्तीश करने का फैसला किया। धीरे धीरे जब फैसला किया तो पता चला कि कुछ महीने पहले ही एमिल के घर में एक और हादसा हुआ था। उस घर में किचन में रखा हुआ वो गैस नॉब किसी ने ऑन कर दिया था, लेकिन इत्तेफाक से विक्टोरिया को स्मेल आ गई और वो बच गई। अब उस गैस और वो सारी चीज़ों की जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि लापरवाही से नहीं हो सकता, क्योंकि उसके 2 सिक्योरिटी लेयर थे उस गैस के, तो इसमें भी किसी ने छेड़छाड़ की। अब पुलिस का शक और गहरा है। अब पुलिस ने एमिल के पूरे दिनचर्या, उसके रूटीन, उसकी बाहर की दुनिया, इन दोनों की मैरिज लाइफ, इसके बारे में जब तफ्तीश शुरू की तो फिर पुलिस के सामने वो इंश्योरेंस वाली रकम भी आ गई, बीमा। अब पुलिस को यकीन हो गया कि इस पूरे मामले में वो एमिल ही कल्प्रिट है। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे सबूत भी मिले, और फिर उसके और उसकी गर्लफ्रेंड की कुछ चैट मिले जिसमें उन्होंने शादी का जिक्र किया था। उस बीमा की रकम का वो एक पुख्ता सबूत बन गया। अब पुलिस ने एक रोज़ एमिल को गिरफ्तार कर लिया 2015 में। जब गिरफ्तार किया तो उसकी गिरफ्तारी का सबसे ज़्यादा जिसने विरोध किया वो कोई और नहीं, एमिल की वाइफ विक्टोरिया थी। पुलिस ने पूरी कहानी सुनाई कि आपके पति ने आपको 2-2 बार मारने की कोशिश की,
वो तो करिश्मा था कि 4000 फीट की ऊंचाई से आप गिर कर भी बच गई, वरना इस शख्स ने आपको 4000 फीट के ऊपर ही कत्ल करने की पूरी प्लानिंग बना ली थी। लेकिन आपने दो बार मौत को मात दी, फिर भी विक्टोरिया मानने को तैयार नहीं। पुलिस ने सारे सबूत दिए, उसको जो बीमा की रकम क्या था वो दिया, उसकी जो गर्लफ्रेंड का था वो दिया, जो चैट है वो दिया। पत्नी नहीं मानी, लेकिन पुलिस मजबूर थी, कोर्ट में पेश करना था। एमिल को पेश किया गया। अब वहां पे जब मुकदमा शुरू हुआ तो ये एक अजीब मुकदमा हो गया कि जिस शख्स पर अपनी पत्नी के कत्ल की कोशिश का इल्जाम है, जिसने अपनी पत्नी को दो बार मारने की कोशिश की, वो पत्नी एक मेन कैरेक्टर है जो गवाही देगी। और उस दोनों ही मामलों में जब भी विक्टोरिया कोर्ट के अंदर पेश हुई, उसने अपने ही पति को डिफेंड किया। उसने कहा पुलिस को गलतफहमी हुई, एमिल मुझे बहुत प्यार कर सकता है, हमारा छोटा मोटा झगड़ा होता है, लेकिन वो मेरी जान नहीं ले सकता। पूरे मुकदमे में एमिल लगातार यही कहती रही और उसने आखिर तक अपने पति को डिफेंड किया। लेकिन सबूत चीख चीख कर कह रहे थे कि एमिल ने 2 बार विक्टोरिया को मारने की कोशिश की। वो डिजिटल एविडेंस, वो पैराशूट से छेड़छाड़, वो घर में गैस का ऑन होना, ये सारे वो सबूत थे। जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया और विक्टोरिया को 2 बार जान से मारने की कोशिश के जुर्म में एमिल को 18 साल कैद की सजा सुना दी। इधर जब 18 साल कैद की सजा सुना दी, तब एमिल ने जो कुछ कहा, उससे पहले तक विक्टोरिया, पुलिस, कानून किसी की बात नहीं मान रही थी। एमिल भी पिघला। इस कहानी का खूबसूरत क्लाइमेक्स यही है। उसे लगा कि इतना सब कुछ करने के बावजूद, उसके अफेयर की जानकारी होने के बावजूद, उसे 2 बार जान से मारने की कोशिश की, ये सच जानने के बावजूद वो उसका बचाव कर रही है और वो उससे अब भी उतना ही प्यार करती है। ये महसूस कर एमिल के अंदर का जानवर दम तोड़ देता है और वो विक्टोरिया से कन्फेस करता है कि मैंने तुम्हें 2 बार जान से मारने की कोशिश की, ये सच है, और मैं किसी और से प्यार करने लगा, उससे शादी करना था, ये भी सच है। मैंने बीमा इसलिए तुम्हारा कराया था कि उस रकम का मैं फ़ायदा उठाऊं, ये भी सच है। जब खुद एमिल ने इस बात को इकरार किया, तब पहली बार विक्टोरिया को एहसास हुआ। जेल जाने के बाद विक्टोरिया का दिल टूट चुका था। और फिर हुआ ये कि 9 साल बीत गए, 15 के बाद 24 आ गया, अभी यही साल 2024 का। जिस फ्लाइंग क्लब या जहां से कूदी थी विक्टोरिया, उसी में एक एम्प्लॉय काम करता था जिसने इस पूरे केस के दौरान कई बार बात हुई कि पैराशूट में कुछ टेक्निकल खराबी तो नहीं, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं। तो उससे लगातार कई बार मुलाकात हुई थी और उसने बड़ा उसे हमदर्दी भी हो गई थी विक्टोरिया के साथ कि उसकी ज़िंदगी का यह पहला किस्सा था कि 4000 फीट की ऊंचाई से कोई गिरे और उसके बाद बच जाए। तो उसी कंपनी के एक मुलाजिम से साथ ये बातचीत के बाद उस मुलाजिम को अचानक विक्टोरिया पे प्यार आने लगा। विक्टोरिया को इस बात का एहसास था, लेकिन वो एमिल को भूल नहीं रही थी। लेकिन जब एमिल को सज़ा हो गई, फिर उसने धीरे धीरे अपनी नई ज़िंदगी अपने 2 बच्चों के साथ गुजारने की कोशिश की। उधर उस शख्स के साथ उसकी मुलाकात होती रही और आखिरकार 2024 में उस जो पैराशूट की कंपनी थी जिससे स्काई डाइविंग किया था उसने, विल्ट्सशायर पैराशूट क्लब, तो उसी का एक मुलाजिम, उसी का एक शख्स जिसके साथ उसे प्यार हुआ 2024 में, आखिरकार विक्टोरिया ने एमिल को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका और दूसरी शादी कर ली। अब वो दूसरा शौहर, उसके 2 बच्चे और विक्टोरिया खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उधर एमिल अब भी जेल में है, बाकी के 9 साल की सज़ा अब भी बाकी है जो उसे जेल में काटनी है। तो ये थी इस कहानी का एक खूबसूरत क्लाइमेक्स, जिसमें एक पति अपनी पत्नी की सच्चाई और बेपनाह मोहब्बत के आगे टूटता है और सच बताता है। और फिर जिस पैराशूट क्लब से 4000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरकर करिश्माई तौर पर जान बची, उसी के एक एम्प्लॉय से इश्क होता है और विक्टोरिया की दूसरी शादी होती है। तो ये थी आज की कहानी।